नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं मीरा सिंह। चांडिल में आजसू पार्टी के कोल्हान स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिनमें घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तय की गई। बैठक की अध्यक्षता आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने की। इस मौके पर कोल्हान के सभी प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुदेश महतो ने कहा कि झामुमो कांग्रेस झारखंडी जनता को बांटने की राजनीति कर रही है, जिसे नाकाम किया जाएगा। रामचंद्र सहीस को चुनाव प्रभारी, जबकि हरेलाल महतो और सागेन हंसदा को सब प्रभारी बनाया गया। पंचायत और प्रखंड स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। सुदेश महतो ने सरकार को घेरा और कहा कि यह सरकार की संस्थागत लापरवाही है। सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन की प्रचंड जीत सुनिश्चित करेगी। कोल्हान प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी और घाटशिला उपचुनाव में अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तैयारी के संदर्भ में आज हमारा चिल्कू प्रधान कार्यालय में पार्टी की बैठक आहुत की गई। बैठक में हम सभी लोगों ने इस चुनाव के लिए पार्टी पद से प्रभारी के रूप में हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आदरणीय रामचंद्र सहीस जी को चयन किया। उस चुनाव में दल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हमारे सौ प्रभारी के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरिलाल जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हमारे सागेन हंसदा जी इस पूरे चुनाव की सारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि घाटशिला उपचुनाव पार्टी के सारे वर्कर बूथ स्तर पर अपना काम और दायित्व का निर्वहन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, खासकर सीमों के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ये वर्तमान की जो सरकार है, जो उस सरकार के खिलाफ में एक जनादेश को अपने एनडीए के पक्ष में एकत्रित रूप से एक बड़े बहुमत के लिए तैयारी में हम एक सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे और पूरे तन मन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। यही आज की बैठक का मूल सार था। इन बातों पर चर्चा हुई। अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।